मैंने इतनी मेहनत की पर मैं बन ना पाया जो मैं बनना चाहता हूं। तब संत ने एक ही लाइन कही मुस्कुराते हुए, बेटा तुम्हारे लिए भगवान ने जो तुमने सोच रखा है, ईश्वर ने तुम्हारे लिए उससे ज्यादा सोच रखा है। जो तुम चाहते हो विधाता उससे ज्यादा चाहते हैं। इसलिए एक बार एक जगह से असफल हुए हो तो चिंता ना करना, शायद ईश्वर तुम्हें इससे ज्यादा सफलता देना चाहता है। वही बालक बाद में इस देश के राष्ट्रपति बने और उन्होंने इतने बड़े वैज्ञानिक बनकर के राष्ट्र में क्या क्या परमाणु का सबसे पहले परीक्षण उनके कार्यकाल में हुआ। उनके निरीक्षण और परीक्षण में हुआ। भारत का जो पहला परमाणु अटल जी के टाइम पर जो परीक्षण हुआ परमाणु, वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के सामने हुआ, उनकी देख रेख में, उनकी गाइडलाइन पर। इतने सफल वैज्ञानिक बने वो, इतने सफल राष्ट्रपति बने वो, आज भी वो सबके चहेते माने जाते हैं। तो जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए कि नहीं जी हम मर जाएंगे अब तो रास्ता बंद। नहीं, ईश्वर ने तुम्हारे लिए बेहतर प्लानिंग कर रखी है। मैं बचपन में भीख मांगता था ना, लेकिन मैं कभी शिकायत नहीं करता था किसी से कि देखो इतनी गरीबी क्यों। मैं कपड़े फटे पहनता था तो मेरे कुछ लोग दोस्त वो कहते देखो तुम्हारे कपड़ा फटा है। कपड़ा फटा होता तो वो और फाड़ देते थे, वो हंसते थे, लेकिन कभी हमें बुरा नहीं लगता था। हम जानते ही नहीं थे कि अमीरी क्या है, गरीबी क्या है, बस गुजारा था। आप आश्चर्य मानेंगे, जब सर्दी आती थी ना तो हम लोग, मुझे याद है मेरे पिताजी और मैं, हम लोग ना धान होता है ना, धान का प्यार होता है, प्यारा बोलते हैं, डंठल जो धान का नीचे का हिस्सा, ऊपर तो धान चावल निकल जाता है, नीचे जो बड़ा नहीं बचता धान का डंठल, जैसे प्यार बोलते हैं। ठंडियों में वो हम लोग कमरे में बिछाते थे, नीचे वो बिछता था, ऊपर से दरी और चटाई बिछा के सोते थे। बिछाने के गद्दे तक नहीं थे। सर्दियों में ऐसे गुजारा होता था। मैं 2009, अभी 2024 चल रहा है, 25 आ गया, 2025 चल रहा है। जब 2009, ये घटना 2009 की है। मैं 2009 में जब पढ़ने अयोध्या जी था ना, तो अयोध्या जी में मैं विद्यार्थी के रूप में था, पढ़ने संत निवास में रहता था। तो मेरे पास कपड़े नहीं थे बिछाने के, तो मैं बोरा, भंडारी जी से जो बोरा होता ना, बोरा जिसमें चावल दाल भर के आती है ना, बोरा समझते हैं आप लोग, जूट का बोरा बिछा करके, और एक दो तीन बोरा नीचे बिछा लेते थे, एक छोटा कंबल था, उसके ऊपर 3-4 बोरा ऊपर डाल लेते थे। ये 2009 तक ये स्थिति, इसमें गुजारा किया और पढ़ाई की, जीवन को गुजारा, भगवान का चिंतन, भगवान खुश थे वो तो अब बता रहे हैं, उस समय तो बस आनंद था, बस शिकायत नहीं थी कि ये स्थितियां ना, जो था बढ़िया था। भगवान को पता था कि मुझसे, इस शरीर से प्रभु ये सारी सेवाएं करानी थी उनको, इसलिए भगवान ने मुझे बचपन से ही, जैसे सोने को तपाने के लिए भट्टी पे जाना पड़ता है, ऐसे जीवन में जब दुख तकलीफ आए तो समझ लो कि ईश्वर आपसे कोई बड़ा काम कराना चाहते, इसलिए वो तपा रहे हैं दुख की आग में। इसलिए तपो विंदास, शिकायत विकायत ना करो, जितना दुख आएगा उतनी जीवन में खुशियां भी आएंगी। धैर्य रखिएगा बस। संघर्ष को, किसके जीवन में बुरा दिन नहीं आया बताओ? स्टीव जॉब्स के बारे में बताया कि उसके पास खाने को रोटियां नहीं थी तो भंडारों में खाते थे। ये दिन भी देखा है उन्होंने। कौन है संसार में, आप लोग सबकी सफलताएं देखते हैं, सफलताओं के पीछे का संघर्ष नहीं देखते। आपको लगता है मैं भी वैसा बनूं, मैं भी वैसा ना, वैसा बनने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वैसे बनने के पीछे का संघर्ष क्या है। अब्दुल कलाम तो सबको दिखे, पर अब्दुल कलाम का संघर्ष ना दिखा, धैर्य नजर ना आया। इसलिए स्टीव जॉब्स सबको दिखता है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नजर नहीं आता।
हर व्यक्ति यदि सफल, कोई भी सफल है, जितना सफल व्यक्ति होगा, याद रखिएगा, इमारत जब बनती है तो जितनी ऊंची इमारत बनती है, मतलब उसका उतने ही नीचे उसका बेस होता है, नींव होती है। आपको इस बिल्डिंग को 10 मंजिल बनाना है ना, तो आपको जमीन के नीचे उतना जाना पड़ेगा। 100 मंजिल बनाना है ना, तो जमीन के उतने नीचे जाना पड़ेगा। और 1-2 मंजिल ही बनाना है तो आपको ज्यादा नीचे जाने की जरूरत। बात सही है कि गलत है? जितना ऊपर जाना है उतना गड़ना पड़ता है जमीन में। बोलो हाँ। आजकल की संतान, आजकल के लोग गड़ने को तैयार कहां है? एक जंगल में पेड़ लगाओ और एक घर के आंगन में पेड़ लगाओ, दोनों एक ही पेड़ हो, बताओ कौन सा पेड़ मजबूत होगा? बनाओ, सेल्फ डिपेंड बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। कंधों पर चलना, बैसाखियों पर चलना सही नहीं है। बाप का कंधा कब तक रहेगा? मां का कंधा कब तक रहेगा? समाज का कंधा कब तक रहेगा? एक दिन तो आपको अपने पांव पे चलना ही पड़ेगा। इसलिए बच्चों को वैसाखी पर ना चलाओ। यदि वैसाखी पर चलेंगे तो अपाहिज हो जाएंगे। मेरे पिताजी ने बहुत बढ़िया काम किया। मेरे पिताजी, जब मैं 17 साल का था, मैं ये दास अनिरुद्ध, तब मेरे पिताजी ने कह दिया कि अब घर का पूरा दाल रोटी का खर्चा तुम्हें करना है, कमाओ और खबाओ। पिताजी, गरीबी थी ही और कोई काम धाम था नहीं पिताजी के पास। हम लोग अब पढ़ रहे थे तो पिताजी को भी था कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो तुम करो। जिम्मेदारियां जब कंधों पर आई तो दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, ये सब देखना था। तो 17 साल की उम्र से ना घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई। तो क्या हुआ? फिजूल में बैठने का समय नहीं मिला, प्रपंच करने का समय नहीं मिला, क्लबों में जाने का, शराब पीने का, गुटखा खाने का समय ही नहीं मिला। हम भी समय मिलता, हमें भी समय मिलता, बाप के भरोसे के, बाप तो है कमाने वाला, मैं क्या करूं काम करके, बाप की दौलत तो है ही। लेकिन जब बाप के पास कुछ भी नहीं था, खाने को रोटी हमें ही मांगनी थी, तब फिर मजबूत तो करना ही था अपने आप को। हाँ या ना? बच्चों को जब ये विश्वास हो जाता है ना कि मेरे बाप के पास है, तो फिर बच्चे करते नहीं, यार है तो क्या करना है। इसलिए बच्चों को ये फील मत कराओ कि तुम्हारे पास है। ये मत बताओ बच्चों को कि तुम्हारे पास है। उन्हें ये बताओ कि जो करना है बेटा तुम्हें ही करना है। दाल रोटी तुम चलाओ, लाओ कमा के आटा, लाओ कमा के दाल, तुम चलाओगे तो कंधे मजबूत होंगे बच्चों के। आजकल बाप, बेटा तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। तो फिर भैया एक काम कर, पापा जरा 1000 रुपए 5000 डाल दो, आज क्लब में जाना है। वो पी रहा शराब, वो छोरियों के कंधे पे हाथ रख के नाच रहा भांगड़ा डिस्को, क्लबों में जा रहा। बाप ने बड़ी गाड़ी दिला दी, बड़ी गाड़ी में चल रहा। जितना सुख दोगे संतान को, उतना ही उसे दुख मिलेगा। इसलिए उसे पनपने दो, अपने से गढ़ने दो। वो खुद से जब अपने हाथ पांव चलाएगा ना, हमें तैरना नहीं आता था बचपन में, हमारे पिताजी ले जाके पानी में फेंक देते थे। फेंक देना मतलब भाई डर लगता ना बच्चों को, किसी आपको भी डर लगता, पानी में तैरना नहीं आता, फिर क्या करें, कैसे सीखें? तो पिताजी गहरे में फेंक देते तो हम लोग या तो बचो या डूबो, और जब डूबने लगे ज्यादा तो बचा लेते थे। लेकिन फिर इसी में क्या हुई, हिम्मत जुट गई। एक बार फेंके तो डर लगा, 2 बार फेंके तो डर लगा, फिर क्या हुआ, अपने से हाथ पांव चलाना शुरू कर दिया। हाथ पांव चलाना शुरू किया तो तैरना आ गया। यदि सदा बाप हमें पार लगाता नदियों को, तो अकेले कैसे पार लगते? मैंने तो ये दिन देखे हैं कि मैं पिताजी का पांव पकड़ के नदी पार हुआ। हमारे पिताजी बारिश में पूजा कराने जाते थे दूसरे गांव, और उस गांव तक जाने के लिए एक नदी होती थी हमारे गांव से उस गांव के बीच में, और बारिश सावन का महीना, उस सावन में पूजा कराने जाना है, शंकर जी का अभिषेक, और नदी में बाढ़ है और मुझे भी जाना है। 2 जगह पूजा करानी थी, 3 जगह करानी थी, एक जगह पिताजी कराते, एक जगह मैं। लेकिन मैं तैरना नहीं जानता। पिताजी को तो भाई बेटे पे तो होता ही है ना कि पता नहीं इतनी बड़ी नदी है, मैं तैरना थोड़ा बहुत जानता था,
लेकिन इतनी बड़ी नदी पार कर पाऊंगा ये उन्हें विश्वास नहीं था। तो हमारे पिताजी क्या करते, शास्तु कभी ग्रहण नहीं करते। भगवान सदा भाव को भावग्राही जनार्दन। भगवान ये नहीं देखते कि आपने भगवान को 56 भोग दिया है कि नमक रोटी चटनी रोटी दी है। भगवान ये देखते हैं किस भाव से दिया। विदुरानी छिलका खिलाती है, छिलके खाते हैं। शबरी बेर बोबी जूठे करके खवाती है, राम बेर खाते हैं। सुदामा चावल खवाते हैं, कच्चे चावल खा गए। हाँ या ना? क्या देखा भगवान ने? उन भक्तों का भाव। ऐसे ही जब आप गौरी गोपाल आते हैं तो गौरी गोपाल आकर जब यहां वृद्ध माओं का दर्शन करते हैं, यहां की सेवाओं को देखते हैं, तो भगवान ये नहीं देखते कि तुमने यहां की सेवाओं में कितना पैसा। हम लेने के समय दुख होता है, कुछ जगह दुख होता है। किसी का पति चला गया तो नारी दुखी है, किसी का बेटा चला गया दुख है, ठीक है। भगवान के घर कोई चला गया तो दुख है, पर संसार में बना हुआ है। बेटा छोड़ के चला गया पत्नी के संग, ठीक है। अब आज की तो यही रीति आदत बना लेनी चाहिए अब जीने की। आजकल यही दौर चल रहा। अब कोई बेटा ना तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, गलतियां तुम्हारी भी हैं। संस्कार दिया ही नहीं, कथा सुनवाने ले ही नहीं गए। माँ बाप की वैल्यू क्या होती है पाठ पढ़ाया ही नहीं। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, कहां कोई बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए तो लुगाई आई तो लेके फुर्र हो जाते हैं। कहां फिर माँ याद आती है और बाप याद आता है। क्यों जी, बात सही है। ये आज की हवा है, इसमें बच्चों का कसूर नहीं है। मेरी माँ, तुम्हारी भी कुछ परसेंट गलतियां हैं। तुमने भी तो बच्चों को संस्कार नहीं दिए, तुमने भी तो नहीं बताया ना कि माँ की वैल्यू क्या होती है, माँ क्यों जरूरी है। ये बच्चे तुम्हारी गोद में हैं, जैसा बनाओगी वैसे बन जाएंगे। लेकिन जब तुम्हारा टाइम रहता बनाने का, तुम व्हाट्सएप चलाती हो, और जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तो रोती हो। बच्चों में समय लगाना पड़ता है। कोई व्यापार खोलोगे ना, तो व्यापार खोल के घर बैठने से व्यापार नहीं चलता। व्यापार में समय लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा भी और समय भी। बोलो हाँ। उसी तरह तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी जिंदगी का एक इन्वेस्टमेंट है। ये भी सबसे बड़ा इन्वेस्ट है। बच्चे मतलब इन्वेस्ट। उन्हें समय दो, उन्हें खूब तरीके से पढ़ाओ, स्कूल के भरोसे नहीं, घर में बिठाओ। बेटा आज क्या पढ़े, सुनो, देखो गीता में क्या लिखा, पढ़ो, गीता पढ़ो। रामचरितमानस में देखो क्या लिखा। अच्छी कथाएं सुनाओ, बच्चे का हाथ पकड़ो, चलो वृंदावन चलते हैं, चलो कथा सुनते हैं। कथा बचपन से सुनेंगे तो बचपन से जानेंगे कि माँ भगवान होती है। बचपन से जानेंगे कि बाप मातृ देवो भव पितृ देवो भव। अब तुमने कभी सत्संग कराया नहीं, तुम कभी बच्चों का हाथ पकड़ के सत्संग में नहीं ले गई, और तुम्हारा बच्चा नहीं जाता था तो 4 थप्पड़ जमा के ले जाती ना। तुम तो मां हो ना, तुम्हारे बच्चे तो वहीं जाएंगे जहां तुम चाहोगी। लेकिन जब बच्चे मानते हैं तब तुम्हारी अक्कल की आंख खुलती नहीं है, अक्कल की दाढ़ निकलती नहीं है। और जब बच्चे हाथ से चले जाते हैं, अर्थात जवान, ए मैया अब तू नहीं कह सकती, एक टाइम बाद बच्चे तो आंख दिखाने लग जाते हैं। वो बच्चे आंख दिखाने लग जाए, उसके पहले तुम डुबा दो सत्संग के सागर में, संस्कारों के सागर में। क्या मजाल के तुम्हारे बच्चे भटक जाएं। बाकी फिर ईश्वर की मर्जी है, लेकिन आपका पूरा प्रयास तो होना चाहिए। वो माँ बाप बहुत समझदार हैं जो बच्चों का हाथ पकड़ के कथा में ले आते, चलो 7 दिन वृंदावन रहेंगे, चल बेटा कथा सुनो, देखो गौरी गोपाल आओ, दर्शन कराओ वृद्ध माओं का बच्चों से, देखो बेटा कैसे माएं यहां रहती हैं, बच्चे छोड़ देते हैं। उन बच्चों के अंदर ये आएगा कि मैं अपनी माँ को कभी ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुम घुमाने कहां ले जाती हो, फिल्म दिखाने ले जाती हो। मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी तो चढ़ गई जवानी, अब और दिखाओ मुन्नी बदनाम हुई। एक हाथ से ताली नहीं बजती ना। गलती यदि औलाद की है तो मां बाप की भी कम नहीं है। ये माएं कहती हैं हमारा बेटा मोबाइल चलाता है, कैसे चला लेगा, तुम ही तो पकड़ाती हो। बेटा मैं
काम कर रही हूं, जरा तू मोबाइल चला ले। रोए ना, मोबाइल पकड़ा दे। अरे थोड़ा उसके संग खेलो, मोबाइल तुमने काहे पकड़ाया? जितना टाइम तुम मोबाइल में लगाया, तुम बच्चों के संग खेलती क्यों नहीं हो? बाप आजकल माँ बाप बच्चों के संग खेलते नहीं है। पहले के बच्चे मोबाइल नहीं चलाते थे, पहले के बच्चे ज्यादा होते थे, एक घर में 4-4 बच्चे होते थे, कंबाइंड परिवार था, भाई का बच्चा, तुम्हारा बच्चा, 4-6 बच्चे आपस में खेलते रहते थे, उन्हें जरूरत नहीं थी। आजकल घर में ले दे के एक बच्चा है या 2, तो उन्हें तो माँ बाप चाहिए ना कि भाई हमारे संग खेलो। तो माँ खेलेगी, बाप खेलेगा, तो बच्चों का मन बहलेगा। अब खेलने वाला कोई नहीं, तो वो बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं। खेलो ना बच्चों के साथ, तुमने टाइम तो दिया नहीं। अब जब तुमने टाइम नहीं दिया तो तुम्हें काहे टाइम मिलेगा? फिर रो। पहले की नानी दादी अच्छी अच्छी कहानी सुनाती थी, राम की कहानियां, कृष्ण की कहानी, विवेकानंद जी की कहानी, महाराणा प्रताप की कहानी, झांसी की रानी की कहानी, महापुरुषों की कहानी, वीरांगनाओं की कहानी। अब तुम सुना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुमने क्या कहानी सुनाई अपने बच्चों को? कौन सी कहानी सुनाई? दिन भर प्रपंच करती रही। हाँ मां खा लिया, बच्चा मोबाइल चला रहा है। मां हाँ प्रपंच चल रहा है। इन्वेस्ट सबसे बड़ा है बच्चे। दौलत काम ना आएगी, ये बच्चे बनाओ इन्हें अच्छे। बेटी को समय दो, बेटे को समय दो, हेल्दी चीजें खवाओ बच्चों को, बच्चों के साथ थोड़ा सत्संग में आओ, बच्चों को सत्संग से जोड़ो, संस्कारों से जोड़ो। दुनिया दिखाओ बच्चों को कि देखो कितनी गलत दुनिया जा रही है बेटा। सही और गलत में बच्चों को अंतर बताओ। दूध में और शराब में क्या अंतर है बताओ। लिव इन, आजकल पत्रकार मेरे से पूछते हैं, लोग मेरे से, महाराज जी आप लिव इन, दूसरे के घर में झाड़ू लगाती है कि मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरी बेटी पढ़ जाए। ये सब बताओ बच्चों को, तब बच्चे माँ बाप का आदर करेंगे। उन्हें पता ही नहीं कि मेरी माँ करती क्या, उन्हें पता ही नहीं कि ये पैसा कहां से आता है, उन्हें लगता बस आता है ये 100 रुपए कहां से आता है। बच्चों को क्या पता? ये 100 रुपए के लिए आदमी को कितना पसीना बहाना पड़ता है, औलाद को क्या पता? ये तुम्हारी मां बर्तन धुलती है दूसरों के घर में, तब ये 100 रुपया कमा पाती है बेचारी। स्कूलों में एक पाठ होना चाहिए बाप के उपकार का, मां के उपकार का, और हर लड़के के लिए एक पाठ होना चाहिए कि सदा नारी का सम्मान, नारी का सम्मान करना। बच्चों को स्कूल में पढ़ाते तो कभी बलात्कार ना होता इस देश में। जो पढ़ाना था वो तुमने पढ़ाया नहीं, अल्फाबेट अल्फाबेट पढ़ाते रहे। जो जरूरत है सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन पारिवारिक, आज हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन बिगड़ रहा है? परिवार बिगड़ रहे हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, हाँ या ना? ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हर बाप अकेला हो गया, हर मां अकेली हो गई। कहां पूजेंगे वृद्धाश्रम? आने दो और 10 साल बाद सरकार को वृद्धाश्रम बनाने पड़ेंगे। हर चौराहे में एक बूढ़ा मिलेगा रोता हुआ, तुम्हें देख लेना। बच्चे छोड़ छोड़ के चले जाएंगे कमाने, और माँ बाप तड़पते रहेंगे चौराहों में, रोते रहेंगे। 10 साल बाद देख लेना, हर गली मोहल्ले में तुम्हें एक बूढ़ा मिलेगा रोता हुआ। अभी भी मिल रहे हैं, कौन सा भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए बड़ों का सम्मान करना सिखाओ। स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए पाठ। क्यों मेरी मां सही है? एक पाठ पढ़ाओ, रिश्ते कैसे बेहतर बनाए, पति के साथ, पत्नी के संग 2 बातें सुननी। हमारी पहले की माताएं छोरियों को बिठा के बताती थी, बेटा तुम ससुराल जा रही हो। आज मेरे से एक पत्रकार बहन आई, बोली भगवान कपिल देव जी ने कहा कि तितिक्षवः कारुणिका, संतों की संगति करो, उन संतों की जो सहनशील हैं, दयालु हैं, समस्त देहधारियों के हितु हैं। ऐसे संतों की शरण में जाओ। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति सब कुछ दे सकती है, पर भक्ति मिलेगी सत्संग से। इसलिए कुछ हो ना हो, सत्संग जरूर करना चाहिए मेरी माँ। सत्संग नित्य करना चाहिए, संग बहुत जरूरी है। मद भयात बाती बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात।
भगवान कहते हैं मेरे भय से ही यह संसार चल रहा है। ये सृष्टि के कर्ता धर्ता कौन है? भगवान। इसलिए जब माता देवहूति ने कहा कि हे प्रभु भक्ति योग का मार्ग मुझे बताइए विस्तार से, तब भगवान ने कहा कि निष्काम भाव से भक्ति करना, उस परम पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम करना, यही भक्ति योग है। मतलब भगवान से प्रेम करना, निष्काम भाव से जीव मात्र की सेवा करना, यही भक्ति योग है। भक्ति योग क्या? भक्ति किसे कहते हैं? जनमानस की सेवा और भगवान से प्रेम, प्रेम से की गई सेवा, हर जीव में नारायण का दर्शन करते हुए करी गई सेवा को ही भक्ति कहते हैं। यही भक्ति है। भक्ति का तात्पर्य केवल माला जपने से नहीं है, समाज की सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। हाँ या ना? मैया चुप रहो मेरी मां, मैया जा रही हो, टाटा। बैठो मैया, जो बैठी हो बैठ जाओ। ओ भैया छोरा बैठ जाओ लाला। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। जो लोग सब में ईश्वर को देखते हैं वही भक्ति योग है मां। सबको ईश्वर मानो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सबको ईश्वर मानकर सबकी सेवा में लगा हुआ है। हमें अच्छा लगता है सेवा करना, हमें सेवा करना अच्छा लगता है, सेवा करनी ही चाहिए। सेवा के बिना नहीं रहना चाहिए। सवेरा हो तो सेवा से, शाम होए तो सेवा से। सबसे बढ़िया काम क्या है? सेवक बनकर सेवा करना। यह दास अनिरुद्ध सेवा करता है। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि चलो जीवन सार्थक हो रहा है। ये संसार में आए हैं, मरना पड़ेगा, मरने के पहले जीवन को सफल कैसे बनाएं? सेवा से। जब हम मरेंगे, हमने ये बात कई बार कही कि जब हम मरेंगे ना, तो देखो बकरा मरता है ना, तो बकरे के चमड़े का जूता बन जाता है, बकरे के चमड़े का तबला और ढोलक बन जाती है। हिरण मरता है तो हिरण का बकरा भी, हिरण का चमड़ा भी कहीं ना कहीं काम, शेर का चमड़ा भी काम आता है। बोलो हाँ। ऊंट का चमड़ा, उससे जूता बनते, बेल्ट बनते।